सो जय हिंद एवरीवन। गुड न्यूज़ है उनके लिए जिन्होंने CUET PhD एंट्रेंस दिया था अभी अक्टूबर में। और आपको पता है थोड़े दिन पहले आपका रिजल्ट भी आया था जिसमें आपने स्कोर कार्ड वगैरह डाउनलोड कर लिया होगा। तो जब आपने स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था तो उसमें लिखा था कि हर यूनिवर्सिटी अपनी खुद की कट ऑफ और एप्लीकेशन फॉर्म निकालेगी किसके लिए, PhD एडमिशन के लिए। तो पहला जो फॉर्म निकला है 1 दिसंबर 2023 को ये फॉर्म निकला है। नोटिफिकेशन आया है JNU की वेबसाइट पे कि आप PhD एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन अप्लाई कर सकता है वो आज की वीडियो में देखेंगे। लास्ट डेट क्या है, कट ऑफ क्या होगी, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन भर सकता है ये फॉर्म, कौन नहीं, ठीक है, सबका स्कोर कार्ड आपके पास तो होगा ही, और इंटरव्यू की डेट कब होगी, ठीक है। तो आपको किसको रिसर्च प्रपोजल रेडी करके रखना चाहिए और किसको नहीं। सो चलते हैं एंड नोटिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको JNU की वेबसाइट पे जाना है, jnu.jnu.ac.in। ठीक है, इस पे वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ये दिख रहा होगा PhD थ्रू एंट्रेंस एग्जाम शेड्यूल 2023। ठीक है, तो यहाँ नया नोटिफिकेशन आया और नीचे जब आप जाओगे तो नोटिस सर्कुलर लिखा हुआ है, नोटिस फॉर PhD रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नोटिस खुलेगा जो कि 1 दिसंबर को रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे 1 दिसंबर मतलब आज की डेट में ये रिलीज़ किया गया है। एंड ये जो है जिन्होंने 1 अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया था उनके लिए, तो इसमें मेंशन है कि आप सब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इस वेबसाइट पे जाके, JNU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ठीक है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। और आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको कहाँ से पता चलेगा, ई प्रोस्पेक्टस से पता चलेगा। तो वो भी मैं अभी दिखाऊंगी। और ये आपको मतलब ऑफिशियली मैंने आपको दिखा दिया कि कोई झूठ नहीं है, ये स्पेशली उसी वेबसाइट पर आया है। देन इसके बाद हम दोबारा जाएंगे तो ये एक नोटिस हो गया नीचे नोटिस सर्कुलर में। और जब आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ PhD थ्रू एंट्रेंस शेड्यूल 2023। तो जब आप इसको खोलते हो तो आपके पास एक नया नोटिस खुलता है जिसमें आपके पास मेंशन है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक है। तो 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 8 दिसंबर आखिरी डेट है अप्लाई करने की। तो अभी मत भरना, 1-2 दिन रुक के यानी 3 दिसंबर के बाद भरना स्टार्ट कर देना, अभी और इन्फॉर्मेशन हो सकता है आए। ठीक है, और लास्ट डेट के बाद आपको ये पता है कि आपको करेक्शन विंडो 9 से 10 दिसंबर तक खुली रहेगी। फिर 15 दिसंबर को PhD का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा कि कौन कौन इंटरव्यू दे सकता है और कौन नहीं। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म कौन भर सकता है और इंटरव्यू कौन दे सकता है, ये दो अलग बातें हैं। ठीक है, इसको अभी हम समझेंगे। ठीक है, डोंट वरी, पहले आप ये देख लो यहाँ पे। ठीक है, फिर वाइवा यानी कि आपका PhD इंटरव्यू कब होगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, कट कट ऑफ आएगी तो इंटरव्यू कब होगा। तो 21 से 29 दिसंबर, यानी कि आप अगर कोई आप में से JRF की तैयारी भी कर रहा है तो उसको भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि JRF के एग्ज़ाम तो ख़त्म हो जाएंगे उससे पहले ही। तो 21 से 29 दिसंबर तक के बीच में आपका ये टेंटेटिव डेट है कि इंटरव्यू होगा किसमें, JNU में PhD के लिए। तो आप आराम से रिसर्च प्रपोजल वगैरह बना सकते हो तब तक। ठीक है, और फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी 6 जनवरी को कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ इंटरव्यू में, कौन नहीं हुआ। फिर रजिस्ट्रेशन के लिए फिर आपको वहाँ पे फॉर्म वगैरह देने जाना होगा अपने, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी 13 जनवरी को। और लास्ट में ये 13 से 14 जनवरी जो है प्री इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन देना होगा, पेमेंट वगैरह करनी होगी जिनका एडमिशन हो जाएगा PhD में। देन फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि मतलब आपको खुद वहाँ पे जाना होगा अपने जो जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे जिनका एडमिशन होगा तो उनको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा 29 से 30 जनवरी। ये तो चलो बात की बात है। ठीक है, अभी तो फॉर्म भरना है। और डेडलाइन जो है आखिरी, मतलब आपका ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है एडमिशन का, रजिस्ट्रेशन का, सबको जब आप PhD में इनरोल हो जाओगे वो 9 फरवरी तक खत्म हो जाएगा 2024 में। ठीक है, तो लेकिन अभी मेन डेट्स क्या हैं आपके लिए, 8 दिसंबर तक आप सब फॉर्म भर लेना। और इंटरव्यू का मैंने बता दिया कि 21 से 29 दिसंबर तक के बीच में इंटरव्यू होगा, तो JRF के बाद, मतलब JRF के एग्जाम के बाद ही होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। जैसे अब यहाँ पे आगे लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर JNU PhD। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आपको ये दिख जाएगा कि आपको अप्लाई करना है। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको यहाँ से अपनी डिटेल डालनी है। इसको चेक बॉक्स को टिक करके सारा फॉर्म भर लेना। ठीक है, शायद उसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगी फॉर्म कैसे भरना है। राइट, तो अब इसके बाद आपको उसमें लिखा था ना नोटिस में, यहाँ पे मेंशन है कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ई प्रोस्पेक्टस में चेक करना है। तो ई प्रोस्पेक्टस मैंने डाउनलोड कर लिया था वेबसाइट से ही, सेकंड ऑप्शन था। तो ई प्रोस्पेक्टस में जब पेज नंबर 8 पे आप जाओगे, ठीक है, तो पेज नंबर 8 पे क्राइटेरिया मेंशनड है कि कौन कौन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। अब ध्यान से सुनना, मैं कह रही हूँ कौन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। जो मैंने अभी आपको फॉर्म दिखाया ये वाला, ये कौन कौन भर सकता है। तो ये वो लोग भर सकते हैं जिनका 50% से अबव है और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो बहुत खुश हो जाओ,
वेरी हैप्पी न्यूज़ कि अगर आपके 50 क्वेश्चन भी ठीक हुए हैं 100 में से, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। और अगर आप SC, ST, OBC या PWD या EWS कैटेगरी से हो, तो आपके लिए 45% क्राइटेरिया है, यानी कि 100 में से अगर आपने 45 क्वेश्चंस तक भी ठीक करे हैं, और अगर आप जनरल से नहीं हो, SC, ST, OBC से हो, तो अब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, अब ये तो हो गया फॉर्म भरने की बात। अब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखो एक चीज़ मेंशन्ड है, मैं आपको इसको बड़ा करके भी दिखा देती हूँ। क्या मेंशन्ड है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट टू बी कॉल फॉर वाइवा, इसके लिए ये अलग क्राइटेरिया है। ये वाला क्राइटेरिया जो बॉक्स बना हुआ है ये उसके लिए है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट मेयर क्वालिफाइंग इन CBT डज नॉट एंटाइटल द कैंडिडेट्स टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर वाइवा वॉज एग्जामिनेशन। कि मतलब कि सिर्फ अगर आपके 50% या 45% आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, ऑल्दो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या लिखा हुआ है, इनटेक इंटू 5 टाइम्स, इनटेक इंटू 8 टाइम्स अगर आप SC, ST, OBC या EWS से हो, और अगर आप PWD कैटेगरी से हो तो 8 टाइम्स तक, बट वेन एवर वेयर एवर अवेलेबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है मैं वो बता देती हूँ। तो अभी कट ऑफ नहीं निकली है। क्या हुआ है, कट ऑफ नहीं निकली है। ठीक है, कट ऑफ कब निकलेगी, जब आप सब एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे 8 दिसंबर तक, सब एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे आप। ठीक है, जिन्होंने भी JNU में अप्लाई करना है, उसके बाद जितनी उनके पास एप्लीकेशन आएगी, ठीक है, मान लो उनके पास 100-200 एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं। ठीक है, और फिर उन एप्लीकेशन को वो वेरीफाई करेंगे कि जिन जिन बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है उनके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के मार्क्स 70 से ऊपर जा रहे हैं, मतलब 100 में से मेजोरिटी के 70 ठीक हो रहे हैं, तो वो उस बेसिस पे कट ऑफ निकालेंगे कि हम अपनी कट ऑफ जनरल कैटेगरी वालों के लिए 70 क्वेश्चंस रखेंगे, या और SC, ST, OBC वालों के लिए हम इतनी 60 क्वेश्चंस पे कट ऑफ रखेंगे। ठीक है, ऐसा वो हो सकता है, लेकिन फॉर्म आप अभी भर सकते हो, फॉर्म तो सब भर देना। ठीक है, कट ऑफ बाद में निकाली जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा, प्लस इस पे ना 3 क्राइटेरियाज होते हैं कट ऑफ के, जब वो मेरिट लिस्ट निकालेंगे कि कौन कौन इंटरव्यू के लिए आ सकता है। पहले वो देखेंगे कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन उनके पास आई है, दूसरा वो देखेंगे उसमें कितने लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, तीसरा वो देखेंगे कि उनके पास कितनी सीट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, कि जनरल वालों के लिए अगर कितनी सीट्स हैं, SC, ST, OBC के लिए उनके पास कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन हर सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं हर सब्जेक्ट का बता रही हूँ, सिर्फ पॉल साइंस का नहीं। ये क्राइटेरिया जो है पॉलिटिकल साइंस हो या आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, वो सबके लिए इस क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो इसके बाद ये जो कट ऑफ है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कट ऑफ बाद में आएगी, लेकिन फॉर्म आप अभी भर सकते हो, और उस बेसिस पे ये कट ऑफ निकालेंगे कि अगर कम सीटें होंगी तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, क्योंकि कम सीटों के लिए उनको आना, मतलब वो लेना पड़ेगा इंटरव्यू। अगर ज़्यादा सीटें हैं तो थोड़ा सा कम कट ऑफ जा सकती है। तो ये क्राइटेरिया हो सकता है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच कि आपने पूरा वीडियो देखा एंड तक, और आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू।